नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो भाई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का आपका एग्जाम हो चुका है, आपकी 12th क्लास और हिंदी इलेक्टिव का था। ठीक है, लगभग आपको 3 आवर्स इसमें दिए गए थे। अप्रॉक्सीमेटली आपका 80 मार्क्स का मैक्सिमम था। ठीक है, कुछ डिवीज़न जो था, देखिए इसमें जो प्रश्न पत्र आपका है 2 खंडों में बांटा था, आ में और बा में। और इस प्रकार से कुछ आपको टोटल 14 क्वेश्चंस थे, आपको उनको करना था। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्या करना होता है कि वो क्वेश्चंस को इसको समय निर्देश जो होता है, एक प्रकार से गाइडलाइंस होती है यार, इसको पढ़ते नहीं हो, इसको प्लीज़ पढ़कर ही एग्ज़ाम को शुरू किया करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें रह जाती हैं। अब जैसे क्वेश्चंस कितने करने हैं, क्या नहीं करने, क्या पता आप एक क्वेश्चन छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना होता है। सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर पढ़ लो कि कैसा वो बता रहा है, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम करना होता है। आइए बात करते हैं टॉपिक की। तो देखो, आपको पैसेज दिया गया था, तो मैं पैसेज तो नहीं पढ़ने वाला हूँ, हम सीधा आंसर जानेंगे कि इनके क्या आंसर लगभग रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो इसका आंसर था कि प्रस्तुत गद्यांश में सजीव परंपरा किसके लिए प्रयोग किया गया है। का विज्ञान को, खा योग को, गा तकनीकी को, या फिर मानविकी को। यहाँ देखिए पूरे चैप्टर में जिसकी बात की गई है वो योग है, तो यहाँ पर योग की ही बात की गई। ठीक है, आंसर आपका खा रहेगा। दूसरा आपका है कि योग को किसके जैसा बनाए रखने की आवश्यकता है। तो योग को उसी तरह जैसे तिब्बती लामावाद रहस्यवाद के मूल की तरह उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि दूसरी रहस्यवादी परंपराएं, गा, या फिर दूसरी रहस्यवादी परंपराओं के विरोधी की तरह। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा गा। ठीक है, इसका राइट आंसर है गा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, योग को किसकी हैसियत से अपनाने की आवश्यकता है। भूगोल की तरह, राजनीति की तरह, विज्ञान की तरह, या भौतिकी की तरह। यहाँ पर हमें जैसे हमने विज्ञान को अपनाया है, मतलब गा, वैसे ही हमें योग को अपनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि सदियों से योग का केंद्र कौन सा रहा है। तो आपका यहाँ पर है जापान, भारत, तिब्बत या यूनान। भाई हमारा प्यारा देश भारत रहा है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कि भैया लेखक के अनुसार योग की कहाँ आवश्यकता है। तो पहला है का सिर्फ धनी देशों में, खा उसके उद्भव वाली भूमि में जहाँ लोग परंपराओं को मानते हो, या घा समस्त मानव जीवन के लिए। राइट आंसर है भाई समस्त मानव जीवन के लिए। ठीक है, अगर जिसने भी ये लगाया है तो राइट आंसर ही रहेगा। इसके बाद आपका है 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि योग के विषय में कौन सा जो कथन है एक प्रकार से सत्य है। तो योग भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक है, पहला। दूसरा, भारतीय स्कूलों व कॉलेजों में योग पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है, या गा यह आज पूर्व पीढ़ियों की तरह भारत में सजीव परंपरा है, या फिर फोर्थ, योग समस्त मानव के लिए उपयोगी है। देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो भाई योग जो परंपरा है भारत में सजीव परंपरा है, क्योंकि आपके पैसेज में जो जिस अगर उसके अनुसार चले तो आपका एक प्रकार से जो थर्ड है वो लगभग सही है। उसके साथ साथ ये एक प्रकार से हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण घटक है, तो ये भी ठीक है। और लास्ट में अगर मैं कहूँ तो ये समस्त मानव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब जिसने गा लगाया है बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, योग को वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया जा सकता है, यह विचार किस महान पुरुष का है। का विवेकानंद जी का, खा अरविंद का, या गा परमानंद का, या घा सर्वानंद। देखिए आपके टॉपिक में जिसका नाम है वह है विवेकानंद, तो ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक की योग में अभिरुचि क्यों है। तो यह एक प्राचीन विषय है, का। खा यह पश्चिम में लोकप्रिय है, गा यह भारतीय मूल का है, या फिर इसकी प्रासंगिकता है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ठीक है क्योंकि भारतीय मूल का भी है ये, ठीक है, और आज इसकी प्रासंगिकता भी है। लेकिन हम कहेंगे कि लेखक का इसलिए है क्योंकि ये बहुत प्राचीन है और भारतीय मूल का भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, और प्रासंगिक भी अगर आपने लगा दिया होगा तो ये भी सही हो सकता है। उसके बाद आपका 9th, योग अपनी प्रकृति में कैसा है। का राष्ट्रीय, खा सार्वभौमिक, गा राजनीतिक, या सामाजिक। देखिए योग अपने आप में ही सार्वभौमिक है, ये किसी एक का नहीं है, तो खा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम कि आसक्ति शब्द का इस्तेमाल विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो का लगाव, खा अनासक्ति, गा अनुरक्ति, या घा लिप्ता। देखिए अनासक्ति ही राइट आंसर रहेगा, तो खा से सही रहेगा इसका। दूसरा पैसेज आपका, इसका पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। का गरीबी का, खा संसार का, गा नारी का, या घा दौलत का। तो इसका राइट आंसर है नारी का। क्वेश्चन नंबर 2, नारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। धन दौलत, खा अस्मत, या गा आपका घर संसार, या घा समाज। इसका राइट आंसर आपका रहेगा अस्मत। अस्मत मतलब एक प्रकार से इज्जत।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कि नारी के विषय में सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो नारी गरीबी में साहस खो देती है, नहीं भाई नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा यहीं पर। इज्जत के आगे धन दौलत ठुकरा देती है, ये सही लग रहा है मुझे। और किसी भी परिस्थिति में तन का व्यापार नहीं करती, बिल्कुल सही। तो ये सेकंड और थर्ड सही है। देखिए सेकंड और थर्ड किस में है, ओके गा में है, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नारी को त्यागमयी होने की समानता किससे की गई है। तो देखिए अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो यहाँ पे गा सावित्री, खा दुर्गा, या गा सीता, या घा अन्नपूर्णा। सीता जी से बात की है क्योंकि त्याग की बहुत बड़ी मुहूर्त सीता जी हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आज पड़ी संकट में नारी अपने घर के बारों से। पंक्ति का आशय क्या है कि घर को का कहता है कि नारी को भेड़िए और सियारों जैसे जानवरों से खतरा है, नहीं ये तो नहीं है। खा अपने घर में छिपे हुए बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से खतरा है, खा। और गा कहता है अपने दुश्मनों के कारण संकट में, और घा अपने दोस्तों के कारण संकट में। इसका राइट आंसर है कि भैया खा, ठीक है, जिसने ये लगाया है कि अपने घर में छुपे हुए बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से। क्वेश्चन नंबर 6, असमत शब्द का आशय क्या है। तो यहाँ पर है आपका है खा धरोहर, खा साज श्रृंगार, गा इज्जत, या घा धन कुबेर। इसका राइट आंसर है आपका इज्जत, बिल्कुल सही लगा रखा है यहाँ पे गा, ठीक है, तो राइट आंसर आपका रहेगा इज्जत। क्वेश्चन नंबर 7, शीतलवाल नारी के सामने नतमस्तक कौन है। का सारा संसार, खा देवतागण, गा कुबेर, या घा पहरेदार। इसका राइट आंसर आपका रहेगा सारा संसार, ठीक है, का सारा संसार। क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम है, पद्यांश में गद्दार किसकी सूरत में छिपे हुए हैं। का कुबेर के रूप में, खा भेड़िए के रूप में, गा सियार के रूप में, पहरेदार के रूप में। आपका पैसेज बताता है पहरेदार के रूप में, तो राइट आंसर घा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और संपादक के नाम पत्र जो प्रकाशित होता है होने वाला जो स्थान है इस प्रकार से वो कहाँ है। तो का कहता है मुख्य पृष्ठ पर, बीच के पृष्ठ पर, संपादकीय पृष्ठ पर, या अंतिम पृष्ठ पर। इसका राइट आंसर है संपादकीय पृष्ठ पर, गा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जिसमें आपको ये निशान लगाना था, मतलब मिलान करना था। तो देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, समाचार पत्र मतलब हिंदुस्तान टाइम्स, मनोरंजन आपका है नाटक, स्वतंत्र पत्रकार फ्रीलांसर, और ये आपका ये है। तो अब देखिए किस में है सही। तो पहले का आपका देखिए, पहले का फोर्थ सिर्फ एक में है, हमको कहीं और जाना ही नहीं है, मतलब आपका खास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किए गए काम के एक प्रकार से बंटवारा जो है उसे क्या कहते हैं। तो का फीचर, खा डेस्क, गा बीट, या घा आलेख। राइट आंसर आपका है बीट। क्वेश्चन नंबर 4, सुदर्शन कुमार भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों एवं संगठनों में लिखने वाले पत्रकार हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। अल्पकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, या पूर्णकालिक पत्रकार। भाई फ्रीलांसर है जो अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस आलेख को अखबार की आवाज़ माना जाता है। आत्मनिष्ठ आलेख, का खा विशेष आलेख, या गा सृजनात्मक, या संपादकीय लेख। देखिए किसी भी आपका जो समाचार पत्र है उसका जो आवाज़ है वो संपादकीय लेख होता है, ठीक है, संपादकीय लेख, घा। क्वेश्चन नंबर 4 है फिर से आपका वही पैसेज। तो इसमें देखिए गद्यांश में दीप किसका प्रतीक है। तो दीप एक प्रकार से का है समाज का, खा है व्यक्ति का, गा है विश्व का, घा है राष्ट्र का। राइट आंसर आपका है व्यक्ति का प्रतीक है। गद्यांश में किसको किसके साथ जोड़ने की बात की गई है। का राष्ट्र को विश्व से, खा समाज को समाज से, या गा व्यक्ति को समाज से, या घा व्यक्ति को व्यक्ति से। राइट आंसर है व्यक्ति को समाज से जोड़ने की बात की गई है, गा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जिसमें पहला बोलता है कि दीप अत्यधिक मधुर से भरा है, सही। खा बोलता है, सेकंड बोलता है कि व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय होना, या तीसरा व्यक्ति स्वयं में ही पूर्ण है, उसे समाज की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये तो नहीं हो सकता, पूर्ण तो नहीं हो सकता, तो पहला और दूसरा सही रहेगा, तो मतलब हम लोग का लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, गद्यांश में दीप को गर्भ भरा मदमाता क्यों कहा गया है। क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि दीप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है। खा कहता है दीप पंक्ति में मिलना नहीं चाहता। का कहता है दीप अकेला रहना पसंद करता है। और घा कहता है दीप सद्गुण संपन्न व्यक्ति के रूप में वर्णित है। देखिए यहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं से मैं कहूँगा कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में वर्णित है, क्योंकि व्यक्ति कह रहा है कि मैं दीप अकेला है और वो खुश भी है। तो देखिए यहाँ ये कह सकते हैं, या सर्वश्रेष्ठ समझता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं जाऊँगा 4th के साथ, ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंकुर की कौन सी विशेषता वर्णित की गई है। और का कहता है कि निर्भयतापूर्ण, सूर्य की ओर ताकत,
ताकतता एक प्रकार से ताकत के बात कर रहा है। और खा कहता है कि अंकुर भय से कतार है। और गा कहता है इसमें स्वयं धरा को फोड़ने की शक्ति नहीं है। या घा यह अपूर्ण है और सूर्य की ओर नतमस्तक है। देखिए एक प्रकार से मैं कहूँगा कि पहला सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके टॉपिक में निर्भय वर्ड यूज़ किया गया और सूर्य की ओर ताकत की ओर तो कहा गया है, तो पहला सही रहेगा। फिफ्थ आपका पैसेज फिर से है, गद्यांश है। अब इसमें आपको कुट्टज आपके चैप्टर से है, तो प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विशेषताओं की बात की गई है? पाषाण की, खा मस्तिष्क की, गा कुट्टज की, या जल स्रोत की। कुट्टज की गई है क्योंकि विषम परिस्थिति में भी रहता है वो। सेकेंड है कि लेखक किस चीज़ को प्रभावित करते हैं? का कहता है शिवालिक की पर्वत श्रृंखला से। खा कहते हैं कि कठोर पत्थर शिलाओं से। गा कहता है कि धूप और धधकती लू के झोंकों से। या घा कहता है कि कुटच के रूप में जीने की कला। देखिए कुटच की जीने की कला के रूप में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है कि निम्नलिखित कथन के कारण कथन और कारण को समझना है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब बता रहा है कथन का कहता है कुटज सूने गिरी कंतार में भी मस्त है, बिल्कुल सही। और कारण कहता है कि उसकी कठोर जीवन शक्ति ही उसे इस प्रकार जीवन की कला सिखाती है। दोनों सही है, ये दोनों सही है, ठीक है। व्याख्या कर रहा है, मैं का पे जाऊंगा, ठीक है। इसका का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, कुटज के विषय में सही कथन कौन सा है? यह लंबा एवं घना वृक्ष है। खा सूखे नीरस वातावरण में सूख जाता है। गा विषम जलवायु में हरा भरा रहता है। या घा तीव्र धूप में झुलसा देती है प्रकार से। मैं कहूँगा विषम परिस्थिति में भी ये हरा भरा रहता है। आपका गा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, पुलकित शब्द का अर्थ होगा निरसत्ता, या एक प्रकार से अस्त व्यस्तता, या फिर गा प्रसन्नता या उदासीनता। प्रसन्नता बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि हर्ष एक प्रकार से खुशी है, वो पुलकित शब्द को डिफाइन करता है। अगला हमने देखा है भाई, इसमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका, अब देखिए धामिन एक प्रकार का विषहीन सर्प होता है। तो पहले का देखिए फोर्थ कितनों में है? पहले का फोर्थ कितनों में है? पहले का फोर्थ है 2 में, ठीक है जी, कोई नहीं। गुड़हल एक प्रकार का फूल होता है जो देवी का फूल कह सकते हैं। कोयया एक प्रकार का, देखिए यहाँ पर तो हम जाएंगे, ठीक है ठीक है। इसका राइट आंसर एक्चुअली रहेगा घा, क्योंकि देखिए पहले का फोर्थ मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड का फर्स्ट, ठीक है जी, मिल गया, ये भी मिल गया। थर्ड का सेकंड, ठीक है। और फोर्थ का थर्ड, ठीक है। ये राइट आंसर रहेगा घा। भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव क्यों था? पहला कहता है सुभागी भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाने के कारण, बिल्कुल सही, ये सही है। दूसरा, सूरदास बीच बचाव करके सुभागी को भैरव से बचाने के कारण, हाँ बिल्कुल बीच बचाव किया था उन्होंने। और तीसरा है सूरदास भैरव की जमीन नहीं है, तो यार इतना शरीफ आदमी था, तो फर्स्ट और सेकंड सही रहेगा, ठीक है। किसमें ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। आपका तीसरा क्वेश्चन इस पर बोलता है कि निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो कथन का कहता है कि धरती का वातावरण गर्म होने से यूरोप और अमेरिका की भूमि एक प्रकार से सर्वाधिक है, ठीक है, गर्म इन्होंने करा है। कारण कहते हैं हानिकारक गैसों द्वारा तापमान में वृद्धि और मौसम चक्र का बिगड़ना तथा वातावरण का असंतुलन, दोनों सही है, ये दोनों सही है, ठीक है। और व्याख्या कर रहा है क्योंकि वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो खास का आंसर सही रहेगा, ठीक है, इसका खास ये रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रकार से क्या है? का उपन्यास, खा नाटक, गा कहानी, या घा निबंध। उपन्यास है, ठीक है। मालवा में पहले पानी कैसे गिरता था? कम, थोड़ा, बिल्कुल नहीं, बहुत अधिक। भीगो बहुत अधिक, लेकिन अब मौसम चेंजेस हो चुके हैं तो नहीं गिर रहा है, मतलब। 6, औद्योगिकरण के विकास का प्रभाव हमारी नदियों पर किस प्रकार पड़ा है? तो का कहता है कि नदियाँ विकसित हो रही हैं। का नदियाँ विदूषित हो रही हैं। गा नदियाँ प्रवाहमयी हो रही हैं। या घा नदियाँ विलय जीव बढ़ रहे हैं, तो ये प्रकार से दूषित हो रही है, ठीक है, दूषित हो रही है। खा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, विश्वकोहर की पाठ के आधार पर प्रकृति को किसके समान माना गया है? प्रकृति है सजीव नारी के समान, सजीव जीव जंतु के समान, सजीव पेड़ पौधों के समान, या सजीव पुरुष के समान। सजीव जीव जंतुओं के समान आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे निबंध लिखना। निबंध में देखिए भूमिका होता है, विषय वस्तु होता है, और फिर निष्कर्ष लिख के 3 भागों में आपको डिवाइड करना था, और अच्छा खासा आप किसी टॉपिक पे लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जिसमें कथ्य आवश्यक क्यों होता है? देखिए नाटक में देखो कथ्य बहुत आवश्यक होता है, और ये उसकी जो महत्ता है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसको बढ़ावा देता है। इसी के साथ कहानी के चरम उत्कर्ष के कारण लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो लयबद्धता का भी है, और उसके बाद क्या उसका उद्देश्य रहा लास्ट में, और उसको सही से सिद्ध कर पाया नहीं कर पाया, वो बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा है कविता के सारे घटक किस प्रकार प्रचलित होते हैं? देखिए बहुत सारे हैं, जिसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसके मतलब भाग होते हैं
वो कहीं ना कहीं से इसकी जो महत्वता है, इसकी जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं क्लियरिटी के साथ करनी चाहिए सारे के सारे घटक को, ठीक है, लगातार जोड़े लयबद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, जिसमें सृजनात्मक रिपोर्ट होती है, विषय विषय विशिष्ट पर आधारित होती है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड इसमें है कि निबंध क्या है, या सॉरी इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक प्रकार का जगत को जोड़ने वाला जाल है, ठीक है, जगत को जोड़ने वाला जाल है जो दुनिया को जोड़ रहा है, और ये उपग्रहों के माध्यम से चलता है। और इसकी खामियां यही है कि आज इसका गलत दुरुपयोग हो रहा है और साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे, लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये सारी इसकी खामियां हैं, ठीक है। बाकी आपके चैप्टर से क्वेश्चंस थे लगभग, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग आगे होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिल सकता है, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।